वेलकम फ्रेंड्स। आज इस चैप्टर में हमने समरी तैयार की है आपके क्लास 12th के पेनोरमा बुक के चैप्टर नंबर 5 लव अक्रॉस द सोल डेजर्ट की। ये कहानी है, इंडियन लड़का है नजब और एक पाकिस्तानी लड़की है फातिमा। इन दोनों के बीच में जो प्रेम होता है उसी की कहानी है ये लव अक्रॉस द सोल डेजर्ट। इसमें नजब अपने पिता आफताब के साथ या कभी उसके चाचा के साथ में पाकिस्तान में चला जाता है, बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से। वो जो तेंदू की लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं जिससे बीड़ी बनाई जाती है, इसकी बंडल को लेकर, गठरी को लेकर वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। उसकी कीमत 500 रुपये होती है, लेकिन वो वहाँ पर 1200 रुपये में बेच देते हैं। और वहाँ से वो लौंग, मसाले और कुछ कपड़े खरीद कर ले आते हैं। इस बीच उन्हें बीच में जो पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं जो उन्हें अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाते हैं उसमें मदद करते हैं, उनको भी पैसा देना होता है। इसके अलावा जो उनके ऊँट को चराने लेकर जाता है उसे भी पैसा देना होता है उन्हें। इस प्रकार कुछ पैसे ही उनके पास बचते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ मसाले या कपड़े खरीद कर वापस आ जाते हैं। इस कहानी में जब नजब वहाँ पर जाता है, काले शाह के यहाँ ठहरता है। काले शाह की एक लड़की होती है जिसका नाम फातिमा है। फातिमा बहुत सुंदर थी और नजब और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। फातिमा पर उसका पिता काले शाह दबाव बनाता है कि वो वहाँ के ही एक महफूज अली नामक व्यक्ति से शादी कर ले, निकाह कर ले। जबकि महफूज अली में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कमी है कि वो हकलाता है। बात करते वक्त कई सारे लड़के उसकी मजाक बनाते थे। फातिमा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो महफूज अली से विवाह करे। इस बारे में वो नजब को भी बताती है कि मुझे उससे विवाह नहीं करना है और जब भी तुम आओ अगली बार तो अकेले आना, ताकि उसे लेकर वो हिंदुस्तान आ जाए। वही हुआ। नजब ने ये चीज़ उसकी माँ को भी बताई थी। माँ को पूरी तरह पता था और उसने नजब को बॉर्डर के उस पार जाने में मदद की। उसे उसकी जो सोने का जो कंगन था वो उसे दिया। बीड़ी का जो बंडल था नजब लेकर नहीं गया और चुपचाप बिना उसके पिता को बताए, किसी को बताए, बॉर्डर के पार चला गया। जमन एक धूर्त व्यक्ति है, स्मगलर है, जो कई अवैध यात्राएं पाकिस्तान की कर चुका है और उसे मिले बिना पाकिस्तान में जाना, अवैध बॉर्डर पार करना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन इस बार नजब ने जमन को भी ये चीज़ नहीं बताई और रात के अंधेरे में चुपचाप निकल गया। जब जमन को पता लगा तो उसने जाके देखा बाड़े में उसका ऊँट जिसका नाम अल्लाह रखा था वो भी बाड़े में नहीं था। उसने आफताब को जगाया और उससे कहा कि बताओ नजब कहाँ है। चूंकि आफताब को इस बारे में पता नहीं था तो आफताब ने कहा कि नजब यहीं कहीं होगा। तो जमन कहता है कि तुम मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हें सब पता है कि नजब कहाँ गया है। आपका ऊँट भी बाड़े में नहीं है, हो सकता है वो बॉर्डर के पार चला गया हो। आफताब ने जाकर देखा तो वहाँ ऊँट नहीं था और वो तेंदू की पत्तियां भी लेकर नहीं गया था। इसलिए आफताब ने उसको, उसके बेटे को, नजब को मूर्ख कहा कि वो जब तेंदू पत्ती लेकर ही नहीं गया तो वहाँ से लोग कैसे लेकर आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। उसने उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि आप चिंता न करें, वो वहाँ से लौंग लेकर ही आएगा, मसाले लेकर ही आएगा, क्योंकि उसे पता था उसी ने नजब को भेजा था। माँ भी पूरी तरह से इस षड्यंत्र में शामिल थी। नजब बॉर्डर पार करता है। बीच में वो वहाँ पर जो एक पंचमई पीर है वहाँ पर वो श्रद्धांजलि प्रकट करता है। वहाँ पर वो कुछ खाने की जो भी सामग्री लेकर जाता है वो रखता है और वहाँ सियार आते हैं, उस सामग्री को खा जाते हैं। इसे बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। काफ़ी तेज वहाँ पर धूप, लू चलती हुई, रेगिस्तान बिल्कुल यूँ मानिया भट्टी की तरह तपता हुआ और उसका ऊँट और वो थक जाता है और रास्ते में वो अपना जो बासी भोजन और प्याज लेकर गया था उसका नाश्ता करता है। इसी दरमियान दिन में ही
जब वो पाकिस्तानी रेंजर्स वॉच टावर से देख रहे थे तो दूरबीन से वो नज़र आ जाता है, पीछे से बड़ी ज़ोरदार फायरिंग होती है। वो फायरिंग की गोलियां जब रेत में धंसती है तो उससे खूब बड़ा धूल का गुबार उड़ता है। उस धूल के गुबार की वजह से ही नजब बच जाता है और वो उन रेंजर्स की आंखों से ओझल हो जाता है। रात के अंधेरे में काले शाह के घर चला जाता है। वहाँ पर काले शाह के पास में एक कांस्टेबल चेक करने आता है कि कोई स्मगलर तुम्हारे घर में आया है क्या। काले शाह साहब मना कर देता है कि मेरे यहाँ कोई भी स्मगलर नहीं आया है, जबकि नजब वहाँ पर था लेकिन उसे काले शाह को पता नहीं था। सुबह फातिमा इस बारे में काले शाह को बताती है। काले शाह कहता है कि तेंदू की पत्तियाँ कहाँ हैं। नजब मना कर देता है और उसे सोने का कंगन दे देता है कि मैं तो इस बार आपको सोने में ही पैसा अदा करूंगा, मैं सोना लेकर आया हूँ, तेंदू पत्तियाँ लेकर नहीं आया हूँ। काले शाह उसके लिए लोगों की व्यवस्था करने के लिए चला जाता है। पीछे से नजब फातिमा को लेकर और पाकिस्तान से भारत के बॉर्डर में पार करता हुआ यहाँ पर आ जाता है। और इसी दरमियान जब वो बॉर्डर पार करके आता है, उसके पिता पूछते हैं आफ्ताब नजब से कि क्या लेकर आए हो, तो वो फातिमा को आगे बढ़ा देता है कि ये लेकर आया हूँ। ज़ोरदार बरसात होती है, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरती है, धूल उड़ती है और फातिमा का कदम इतना शुभकारी होता है उनके गांव के लिए कि 3 साल का अकाल पूरी तरह धुल जाता है। यही नजब और फातिमा की प्रेम कहानी है, जिसमें इतनी मुसीबतें उठाकर नजब उसकी प्रेमिका फातिमा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में ले आता है। ऐसे कई सारे चैप्टर्स अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।